बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट एक अनफोल्ड करूँगा मैं सूरह फातिहा से मुताल्लिक़। ये एक ऐसी सूरत है, आप जानते हैं कि जिसका ताल्लुक़ हर मुसलमान से जुड़ा हुआ है, और मुसलमान जो है इससे अलहदा नहीं हो सकता कि वो कुरान पढ़ता है नहीं पढ़ता है। लेकिन ये कि सूरह फातिहा एक ऐसी सूरत है जो कि कुरान का जुज़ माना जाती है, निचोड़ माना जाती है। बड़ी गहराई है इसमें, कुरान की इब्तिदा जो है सूरह फातिहा के साथ होती है। तो इसमें इसके कुछ कुछ बड़े ही इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं जिनको थोड़ा सा हम अनफोल्ड करेंगे। ऑल्दो कि इसकी गहराई इतनी ज़्यादा है कि उसमें जाने के लिए हमारी इंसानी ज़िंदगी काफ़ी नहीं है, ना हमारे इंसानी सोच और हमारी अहलियत काफ़ी है। ये तो अल्लाह ताला ने जितनी बात समझा दी तलब करने पे बहुत ज़्यादा, तो उसमें आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में दूंगा, उसको ज़रा सा सुनिएगा, समझिएगा, आप यू विल एन्जॉय इट, यू विल एन्जॉय इट। क्यों कह रहा हूँ मैं? क्योंकि आज तक हम सूरह फातिहा को जिस तरह से इस्तेमाल करते रहें या अपनी ज़िंदगी में जैसे अप्लाई करते रहें, तो आपको ख़ुद एहसास होगा कि यार ये हम क्या करते रहें, हमें शायद कुछ चेंज करने की ज़रूरत है। हम बोलते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। तो उसमें उसमें पूरी सूरत को तो बड़ी डिटेल में हम करेंगे, लेकिन एक लफ्ज़ को सबसे पहले ले लेते हैं जो शुरू होती है अल्हम्दुलिल्लाह से। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा टर्म है, एक ऐसी कल्चरल हमारी एक वोकैबुलरी है जिसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, आम ज़िंदगी में यूज़ करते हैं। कोई तारीफ़ होती है अल्हम्दुलिल्लाह, कोई सेहत के मुतालिक किसी का सवाल होता है, अभी कैसे हो, क्या हो रहा है, क्या किस तरह, अल्हम्दुलिल्लाह। तो मतलब इसको शुक्रिया के मायने में लिया जाता है कि खुदा का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मैं खैरियत से हूँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मुझे कामयाबी मिली। यार ये तुम्हें बड़ी कामयाबी मिली, यार बड़ा ज़बरदस्त अचीवमेंट हुई, कैसे हो यार, अल्हम्दुलिल्लाह, यार अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कामयाबी मिली, इसमें मैंने बड़ी मेहनत करी थी, बड़ी चीज़ें, बड़ी एफ़र्ट डाली थी वगैरह वगैरह। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह नॉर्मली इस पे हो रहा है कि शुक्र अदा करने के तौर पे इस लफ्ज़ को बहुत ज़्यादा आम ज़िंदगी में इस्तेमाल किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह के वैसे मायने हैं कि सारी तारीफ़ अल्लाह की। अल के मायने तमाम सारी सब कुछ कवर कर लो अल के मायने में अरबी में, और हमद के मायने हैं तारीफ़ के, और अल्लाह अल्लाह यानी सारी तारीफ़ अल्लाह की। अब इसके मायनों की आप सिर्फ एक स्टेप गहराई में चले जाएं, ज़्यादा ना जाएं, एक स्टेप चले जाएं, तो आपको जो है काफ़ी चीज़ें अनफोल्ड होंगी कि हम आम ज़िंदगी के अंदर अपने आप में किस तरह की ज़िंदगी जीते हैं, किस तरह की अप्रोच अडॉप्ट करते हैं, किस तरह की सोच को रखते हैं अल्हम्दुलिल्लाह कहते वक्त भी, ठीक है, और हम रिफ़्लेक्ट क्या करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह का मतलब है सारी तारीफ़ अल्लाह की, सारी तारीफ़ अल्लाह की, ठीक है जी। अब आम ज़िंदगी में आपको कोई कामयाबी मिली, हाँ जी ये कामयाबी आपको मिली, तो उसके अंदर आपने इस बात की शहादत देनी है, गवाही देनी है कि यार सारी तारीफ़ अल्लाह की। यानी कि ये एक ऐसा लफ्ज़ है, एक ऐसा मैजिकल वर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, जो सूरह फातिहा का पहला लफ्ज़ है, पहली आयत का पहला लफ्ज़ है, जिसमें अल्लाह ताला इंसान को, अपने बंदे को तकब्बुर से मना फरमा रहा है। उसको तकब्बुर से पाक करने के लिए उसने जो पहला तोहफ़ा दिया है अल्हम्दुलिल्लाह का दिया है। अगर हम अल्हम्दुलिल्लाह को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई कर दें, तो हमें एहसास होगा कि हम तकब्बुर के करीब जा भी नहीं सकते। तो तकब्बुर की जो पहली सीढ़ी होती है ना, वो अपने सेल्फ़ फोकस होता है, वो अपनी ख़ुद की बड़ाई होती है, अपनी ख़ुद की तारीफ़ होती है। इंसान की ख़ुद की तारीफ़ का पहली सीढ़ी जो होती है वो तकब्बुर की तरफ लेके जाती है आपको। आपने कोई कामयाबी हासिल करी, आपने कोई अचीवमेंट हासिल करी, आपने कोई अवार्ड विन किया, आपने किसी भी इस दुनिया के किसी भी मरहले में, किसी खेल में, किसी मैदान में आपने कोई फतूहात हासिल करी, तो आप उसको अल्हम्दुलिल्लाह कहने के साथ साथ आप ये भी कहते हो, और आपके अंदर फीलिंग अगर इस तरह की है कि यार ये तो मैंने इसमें बड़ी स्ट्रेटजी अप्लाई की थी, हमने बड़ी एफ़र्ट डाली थी, हमने बड़ी डिफरेंट किस्म की जो है वो इसकी वजह से हमें ये कामयाबी मिली है, हमने ये, तो वो अगर आप इसको अपने आप को तकब्बुर से बिल्कुल आरी करना चाहते हो, इसको अपने आप को तकब्बुर से दूर करना चाहते हो, तो आप हमेशा इस बात की गवाही दो कि अल्हम्दुलिल्लाह, हर कामयाबी पे आप इस बात की गवाही दो कि अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब शुक्र तो अपनी जगह शुक्र के मायने में नहीं है, ये है तकब्बुर से अपने आप को फ्री करने के मायने में, यानी कि अल्हम्दुलिल्लाह भाई सारी तारीफ़ अल्लाह के लिए। यार आजकल बड़ी ज़बरदस्त सेहत चल रही है, बड़े ज़बरदस्त काम चल रहा है, क्या बड़ी कमाई हो रही है, क्या हो रहा है भाई, तो आप बोलोगे अल्हम्दुलिल्लाह भाई काम कर रहे हैं, हम मेहनत डाल रहे हैं, हम कमा रहे हैं, अपना अकल इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी तालीम इस्तेमाल कर रहे हैं, अपनी डिग्रियां इस्तेमाल कर रहे हैं, अच्छी पोजीशन पे हैं। तो ये सारी तकब्बुराना जो है ना, ये अल्फाज हैं जो कि आप अल्हम्दुलिल्लाह के साथ साथ कह भी रहे हो। आप अल्हम्दुलिल्लाह बोल तो रहे हो, लेकिन क्लेम नहीं कर रहे हो। आप क्लेम कर रहे हो कि यार मेरी तारीफ़ है, तो भैया सबसे पहले माइनस करना है आपने अपनी ज़िंदगी से माइनस कर दें कि आपकी कोई तारीफ़ है। जब कह दिया अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह, तो कह दिया कि सारी तारीफ़ उसकी है,
تو آپ کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ آپ اس بات کو مان لیجئے کہ آپ کی کوئی تعریف نہیں ہے۔ آپ نے ہر موقع پہ دوسرا تعریف کرتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی اپنی سوچ، آپ کے اپنے نفس کی دیواروں کے اندر کیا پیوست کرتے ہیں آپ اپنی فطرت کی بات کتنا سنتے ہیں، تو وہ جو تعریفی کلمات ہیں وہ آپ کو پہلی سیڑھی پہ کہیں تکبر کی چڑھا نہ دے، ٹھیک ہے؟ تو ساری تعریف اللہ کی ہے اور تعریف کسی کی نہیں ہے۔ اچھا کوئی کامیابی ملتی ہے، ہاں یار اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، اور اس میں نے تو کچھ ایسا کوئی وہ نہیں، بس اللہ نے جو راستہ دکھایا، جو اللہ کے احکامات ہیں اس کے حساب سے میں بڑا، مطلب دل سے ضروری نہیں آپ یہ الفاظ ادا کریں، آپ کے دل میں، آپ کے دل کے اندر، آپ کے دماغ کے اندر یہ بات پیوست ہونی چاہیے کہ یار ساری تعریف اللہ کی ہے، جو اچیو ہوا ہے میری وجہ سے کچھ ہوا نہیں، میری زبان پہ اچھے کلمات آ گئے، پتہ نہیں کیسے آ گئے، میں نے پتہ نہیں کس طریقے سے اچیو کر لیا، ٹھیک ہے ساری تعلیم وہ ساری چیزیں ہیں، لیکن بڑوں کی ہم نے فیل ہوتی بھی دیکھی ہیں، تو یہ ساری تعریف اللہ کی ہے۔ جب تک آپ اس کو اپنے دل و دماغ میں، اپنے روح میں، اپنے انگ میں اس کو پیوست نہیں کر لیں گے کہ ساری تعریف اللہ کی ہے، ہر چیز میں، یار بڑا گھر بنا لیا، یار بڑا زبردست، یار بڑا اچھا زبردست بنگلو بنایا، آپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے، صحیح ہے، اور یار بچے ماشاءاللہ بڑی ترقی کر رہے ہیں، آپ کا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے۔ بھائی ساری تعریف اللہ کی ہے، آپ کا کوئی کردار نہیں ہے، آپ صرف کام کر رہے ہو، اللہ کے دکھائے ہوئے راستے پہ کام کر رہے ہو، اور اللہ سے طلب کرتے ہو، اللہ سے مغفرت مانگتے ہو، عافیت مانگتے ہو، آسانی مانگتے ہو، ٹھیک ہے؟ تو ساری تعریف اللہ کی ہے۔ اب جب یہ آپ کی زندگی میں امپلیمنٹ ہو جائے گا، تکبر سے آپ دور ہوتے چلے جاؤ گے، اور تکبر کی کوئی جھلک بھی نہیں پڑے گی، تو تکبر سے اپنے آپ کو دور کرنے کے لیے یہ بہترین فارمولہ ہے الحمدللہ، لیکن الحمدللہ کے لغوی معنوں کو آپ کی پوری پرسنالٹی میں پینیٹریٹ ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ آپ بول رہے ہو کہ یار میں نے لائف میں، اچھا کوئی کسی سے سوال کرے یار لائف میں یہ سب کچھ اچیو کیا، آپ نے کیسے کیا، بڑی ترقی کری، بہت کچھ، تو بولے گا یار ہاں بڑی ایفرٹ ڈالی میں نے، بڑی تگ و دو کی میں نے اس میں، اور اس فیلڈ میں نے، مطلب ساری باتیں اس کی گھوم پھر کے ہوں گی کہ اس نے کیا کیا جس کی وجہ سے یہ سب ہو گیا، وہ ٹھیک ہے، وہ باتیں اگر دنیاوی طور پہ اگر کہیں کی جاتی ہیں، لیکن اس کے دل و دماغ میں اگر یہ بیٹھا ہوا ہے، اگر ذرہ برابر بھی، رائی کے برابر بھی یہ بیٹھا ہوا ہے کہ اس کی وجہ سے کچھ ہو گیا ہے، اس کی وہ تعریف کے قابل ہے، تو اٹ مینس کہ وہ جو ہے پہلی سیڑھی پہ چڑھ جائے گا۔ تو وہ جب کہہ دیا کہ ساری تعریف اللہ کی ہے، تمہاری کوئی تعریف ہی نہیں ہے، تو پھر بات ختم ہو گئی، پھر اس کو اپنے آپ سے نکل آؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی پہلی آیت کے پہلے لفظ میں انسان کو اگر جو پہلا حکم صادر کیا ہے وہ یہ کیا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنی زندگی کو، اپنی پوری پرسنالٹی کو جو ہے تکبر سے سب سے پہلے دور لے جاؤ۔